हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 4 सप्ताह 27 की वर्कशीट। आज का उपविषय है बच्चों हुदहुद। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहला प्रश्न है बच्चों, शब्दों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो बच्चों शब्दों का उनके सही अर्थ से हमें यहाँ मिलान करना है। पहला है बच्चों विख्यात। विख्यात होता है प्रसिद्ध या मशहूर। परामर्श सलाह, ताज मुकुट, पर पंख, फल नतीजा। अगला है बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से क्या सहायता मांगी। तो बच्चों सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से क्या सहायता मांगी। तो आप सभी यहाँ लिखेंगे सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से कहा कि आप अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दें। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों हुदहुदों के मुखिया ने सुलेमान की सहायता कैसे की। तो बच्चों हुदहुदों का जो मुखिया था उसने सुलेमान की सहायता कैसे करी थी। तो बच्चों आप सभी यहाँ लिखेंगे सभी हुदहुदों ने इकट्ठा होकर बादशाह सुलेमान के सिर पर छाया कर दी। इस प्रकार से बच्चों सहायता की। अगला है बच्चों मुखिया ने बादशाह से क्या वर मांगा। तो बच्चों आप सभी यहाँ लिखेंगे मुखिया ने बादशाह से वर मांगा कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों हुदहुदों को हजामिन चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो आप सभी यहाँ लिखेंगे हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन कहीं कहीं हजामिन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों हुदहुद पक्षी की दो विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों इसकी क्या क्या दो विशेषताएं हैं आप लिखेंगे इसकी
चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। ठीक है बच्चों। अगला वाक्य है हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चमकीला होता है। अगला है बच्चों प्रश्न 3। सुलेमान की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने सुंदर भेंट दी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो जगह भेंट का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। ऊपर वाले वाक्य में भेंट शब्द का अर्थ मुलाकात से है और नीचे वाले वाक्य में भेंट का शब्द उपहार से है। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अब पर मीन्स होता है बच्चों पंख, और पर मीन्स होता है लेकिन। तो आप सभी यहाँ वाक्य बनाएंगे इनके। चिड़िया के पर पानी में भीग गए, लेकिन रोहन आया पर एक समस्या थी। फल बच्चों, एक फल का मीन्स होता है खाद्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं, और फल होता है नतीजा। तो आम बहुत अच्छा फल है। नतीजा या परिणाम भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब आज रोहन को उसकी मेहनत का फल मिल गया। अगला है बच्चों वर। वर होता है बच्चों एक दुल्हा, और एक वर होता है बच्चों वरदान। तो आप यहाँ लिखेंगे मंडप पहुँचते ही, मंडप पहुँचते ही वर बग्गी से उतरा। वरदान हुदहुद ने बादशाह से वर मांगा। अगला है बच्चों सोना। सोना होता है नींद, और सोना होता है बच्चों स्वर्ण। नींद माँ मुझे सोने दो। अगला है बच्चों सोना एक कीमती धातु है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों सुलेमान ने मुखिया से वरदान मांगने के लिए कहा। अगर वे मुखिया आप होते तो आप क्या वरदान मांगते? अपने वरदान के अनुसार कहानी को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाएं। एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को शेयर करें। तो देखिए बच्चों, सुलेमान ने मुखिया से वर मांगा। इसी तरह अगर आप मुखिया होते तो आप क्या वर मांगते? इसका आप सभी एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ शेयर करें। तो जैसे आप लिखेंगे हुदहुदों का मुखिया, इनकी क्या बात हुई? महाराज हमें यह वरदान, हमें यह वरदान
दीजिए कि हमें कभी भी भोजन के लिए भटकना ना पड़े। बादशाह सुलेमान ने क्या कहा बच्चों? जो तुम चाहते हो वही होगा। हुदहुदों का मुखिया क्या बोला? धन्यवाद महाराज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी इसे पूरी करेंगे। अगला है बच्चों, आप सभी को प्रतिदिन सुलेख लिखनी है और पाठ्य पुस्तक पढ़कर नए नए शब्दों का अभ्यास करना है। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। खाद्य रंग, सफ़ेद रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए फूल गोभी, सफ़ेद प्याज, उड़द की दाल, मूली आदि। खेल टिपी टिपी टैप, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये खेल खेलें। दिन की गतिविधि, अपने माता पिता के बचपन या शादी की तस्वीरें आप सभी देखें। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। अगला है बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि। गणतंत्र दिवस पर खूबसूरत कार्ड बनाकर 5 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस पर 5 पंक्तियां लिखनी है और एक सुंदर सा कार्ड बनाना है। तो बच्चों, आप सभी यहाँ लिखेंगे, गणतंत्र दिवस भारत देश का राष्ट्रीय पर्व है। ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं। राजपथ पर भारत की तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना की परेड होती है। तो इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को हल करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।